नमस्ते दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है, हम हर वक्त अलग अलग इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं और ये पर्सनालिटी से हम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आज वैसी ही एक शख्सियत के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं, इज नन अदर देन आदित्य जबरजी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड में यंगेस्ट सीएस और सीए में होकर अपना कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेकर आज हमारे बीच उपस्थित है, जिसका अगर हम बताने जाए तो डिग्री की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट हालांकि अपनी नॉर्मल ड्रीम के वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, बीकॉम भी है, एमकॉम भी है, डीएम भी है, सीईटी भी है, सीबीई है, आईसीएफ है, सीआईबी है, सीएफसी है और एमबीए है, सीएफए है, सीआरएफएस है, सीएफबीएस है, पीजीडीआईएम है और मैनी मोर डिग्रियां आदित्य भाई के पास है। तो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ सवाल करते हैं सीए को लेकर। आदित्य भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और इतनी छोटी उम्र में मतलब आपने जो अचीवमेंट किया है वही कहीं इंस्पिरेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे इस दर्शकों के साथ अगर शेयर करें तो आप क्या कहेंगे? First of all, Ashok sir, thank you so much for this interview. And मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में सीए, सीएस एंड सीएमए एट द एज ऑफ 21 का रिकॉर्ड है। इसके अलावा मेरा एक और रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी सीएस एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। एंड मेरा नाम ऑलरेडी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीए, सीएस एंड सीएमए और वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीएस, देन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट मी। बहुत बड़ी बात है आदित्य भाई, और आज स्टूडेंट्स बहुत कुछ आपसे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीए की अगर बात करें आदित्य भाई, तो सीए का एक ओवरव्यू अगर आप स्टूडेंट को दे सकते हैं, जिसे अभी सीए के बारे में कुछ पता ही नहीं है और अभी रिसेंटली 10th में या 11th 12th में है, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम में अगर है, तो अगर उसे सीए बनना है तो सीए के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? Who can give exams about and all detail of CA? Okay, sir, CA एक ऐसा कोर्स है, right. जैसे आप ये समझिए कि अगर साइंस की फील्ड में हम सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा दर्जा किसे देते हैं? डॉक्टर को। हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब। वैसे ही एक और फील्ड है, एक और स्ट्रीम है जिसका नाम है कॉमर्स। एंड कॉमर्स की फील्ड में सबसे ऊपर जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, यस, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, वेदर आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप सीए की फील्ड में आ सकते हैं। ओके। नाउ टोटल सीए के अंदर 3 लेवल्स होते हैं सर, राइट। फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। ओके। इट टेक्स 4.5 years टू कंप्लीट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स। राइट, मिनिमम। यस, मिनिमम। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं तो, अगर फेल होते हैं एक अटेम्प्ट में और तो 6 महीने बढ़ते जाते हैं, 6 months इंक्रीज होते जाएंगे। दूसरा, सीए कोर्स आप कब स्टार्ट कर सकते हैं? तो सीए कोर्स आप जब आप 11th में हैं, 11th में जस्ट आप आए हैं, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप 12th में हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर 12th तो कंफर्म स्टार्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। राइट। अब 12th के जस्ट बाद आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम दे दिया है, एग्जाम दिया, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपना 12th खत्म हो गया, स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, बस इसके अंदर रहते हैं और करीबन अपने 2-4 महीने ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन आवर लाइफ। आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि सबसे बहुमूल्य चीज इस दुनिया में जो है वो समय है, वक्त है। तो आप 12th में है, तुरंत आपने 12th दिया, उसके बाद आप सीए के लिए एनरोल कर सकते हैं। इवन कई बच्चों को ये नहीं पता है कि वो 12th में है और एग्जाम दे रहे मार्च में, राइट, बोर्ड की वो मई के अंदर सीए के एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हैं सीए कोर्स के अंदर। राइट। मतलब आपको रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना है कि मैं रिजल्ट आएगा उसके बाद रजिस्टर करूंगा, उससे बच्चों का 6 महीना बिगड़ जाता है, जो कि बच्चों को पता नहीं है। 99% बच्चे ये भूल करते हैं कि वो 12th खत्म होने का इंतजार करते हैं, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं और उसके बाद जो है वो सीए कोर्स के अंदर एंट्री लेते हैं। तो उनका करीबन 6 से 8 महीना सर बिगड़ जाता है। और मैं आपको कहूं 6 से 8 महीना इसकी जो वैल्यू है आने वाले उनके फ्यूचर में, वो कम से कम 15 से 20 लाख की उनको पड़ने वाली है। तो मेरा ये सजेशन है आपके चैनल के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं
कि आप 12th में हो, आप 11th में हो, आप प्रोविजनली सीए के अंदर एक बार एंटर कर लीजिए। आप फाउंडेशन एग्जाम जो है 12th आपने इधर खत्म किया, मई के अंदर आप एग्जाम दे दीजिए। मेरा यकीन मानिए आप 12th का एग्जाम और 11th का एग्जाम जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने पूरा साल भर जो आपने पढ़ा है, करीबन सर फाउंडेशन लेवल में 50% वही सिलेबस आता है। ओके, मतलब पास होने के चांसेस ज्यादा है। यस, पास होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करें सर कि फाउंडेशन लेवल में टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। राइट, तो फाउंडेशन लेवल के अंदर टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 4 सीए के अंदर, जो कि है जो आपने ऑलरेडी 11th एंड 12th में किए हुए। ओके, जैसे कि अकाउंट्स, राइट, सेकंड हो गया बिजनेस लॉज एंड इंग्लिश, थर्ड हो गया मैथमेटिक्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और फोर्थ जो हो गया वो हो गया इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। राइट, टोटल 4 सब्जेक्ट है, 100 मार्क की एक एग्जाम है, एक एग्जाम, तो टोटल हो गया 400 मार्क्स। अब 400 में से आपको कितना लाना है? सिर्फ 200 मार्क। ओके, ओनली 200, यस 50% आपको लाना है। हाँ, मिनिमम एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क लाना है, राइट, इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम्स। तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, और ये जो क्राइटेरिया मैं जो आपको समझा रहा हूं, पासिंग क्राइटेरिया, ये तीनों कोर्सेज के लिए, सीए, सीएस और सीएम, तीनों में सेम है बिल्कुल। सो बच्चों ध्यान से समझिएगा आप। पहला जो क्राइटेरिया सबसे पहला वो हो गया इंडिविजुअल क्राइटेरिया, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, एंड टोटल एग्रीगेट में 50% आना, दैट इज 200 मार्क आपको लाना है 400 के एग्जाम में। तो अगर अब फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स में 40 लेके आए, अब बाकी के तीनों में भी 40 और लेके आ गए, टोटल 40 इंटू 4 आपका हो गया 160। देखा जाए तो इंडिविजुअल के हिसाब से तो आप पास हो गए, लेकिन आप फेल हुए। क्यों हो गए? क्योंकि आपका 200 नहीं आया सर। राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप सर 210 लेके आ गए, सब सब्जेक्ट का ओवरऑल मिलाकर आप 210 लेके आ गए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 4 में से किसी एक में अगर आपका 39 आ गया तो भी आप फेल हो। ओके, तो ज्यादातर बच्चे एग्रीगेट में फेल होते हैं सीए के अंदर। राइट, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक मिथ है कि सीए बहुत टफ कोर्स है, राइट, सीएस बहुत टफ कोर्स है, सीए में बहुत टफ कोर्स है। ये सिर्फ एक मिथ है। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने मेरी लाइफ में तीनों लिया है, सीए, सीएस और सीएम, और मैं ये कहना चाहूंगा ये तीनों कोर्सेज जितना आप सोचते इतना टफ है, क्योंकि मार्केट में जो है हाइप बनी हुई है। पेरेंट्स हो गए, आप रिलेटिव्स हो गए, जिससे भी मिलेंगे, उनके दिमाग में एक हाइप है कि सीए, सीएस तो बहुत टफ होता है, बिलीफ बन गया है। यस, बिलीफ बन गया है। राइट। आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आपके दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल टफ नहीं है। राइट। अगर आप में प्रॉपर डेडिकेशन, अगर आप में प्रॉपर डिटर्मिनेशन, और सबसे थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉपर दिशा दिखाने वाला डायरेक्शन, मैं कहता हूं इसे 3D अप्रोच, यस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन, अगर आपको गाइड करने वाला प्रॉपर मिल गया आपकी जर्नी के दौरान, मतलब टीचर, तो आप जीवन में आराम से इन तीनों में से कोई एक कोर्स भी अगर आप कर लेना तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। राइट। बात करें हम इसके इंटरमीडिएट लेवल की, तो इसमें सर टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। जो ग्रुप वाइज डिवाइडेड होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। 4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में होता है, 4 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में होता है। ओके। तो इंटरमीडिएट में टोटल 4, एक ग्रुप 1 टोटल 4, ग्रुप 2 टोटल हो गया 8 सब्जेक्ट्स, एंड 800 मार्क के आपके हो गए टोटल पेपर्स। अब आपको कितना लाना है 50% के हिसाब से? 400। दोनों ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो। राइट। और वही सेम क्राइटेरिया 40% आपको इंडिविजुअल हर फाउंडेशन में। यस, एग्जैक्टली। और वो तीनों लेवल के लिए, तीनों कोर्सेज के लिए सेम क्राइटेरिया। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता क्या है सर, यही एग्रीगेट क्राइटेरिया की वजह से सीए, सीएस और सीएमए जैसे एग्जाम्स में बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है फाइनल लेवल ना, इंटरमीडिएट। अब समझिएगा थोड़ा, आपने 12th किया, उसके जस्ट बाद आप जो है 6 महीने के अंदर, आप, मैंने जैसा बताया, अगर आपको 6 महीना बचाना है तो आप ड्यूरिंग 12th रजिस्टर कर लीजिए सीए के लिए, और हम हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो है उनको यही बताते हैं कि आप 12th में पढ़ रहे हो, तुरंत ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए सीए का। उसके बाद आप नवंबर में, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप नवंबर 2022 में आप देते हैं सीए फाउंडेशन, आप क्लियर कर जाते हैं। नवंबर 2023 में आपका आ गया इंटरमीडिएट, तुरंत आफ्टर 1 ईयर। एंड अब है थोड़ा सा ब्रेक फाइनल के लिए। फाइनल में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है ना। आर्टिकलशिप आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर कर सकते हैं। ओके, कोई भी सीए कैंडिडेट। यस, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तो आपने ले लिया इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में, लेकिन प्रैक्टिकल क्या?
सो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है किसी चार्टर्ड अकाउंट सीए की ऑफिस में आप काम करते हैं जब, उसमें आपको ऑडिट, टैक्सेशन, कई सारी जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। रियल लाइफ में उसका एक्चुअली मतलब क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब सीए बन जाएंगे तो दुनिया आपसे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पूछेगी, दुनिया आपसे पूछेगी प्रैक्टिकल। तो वो जो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, टोटल 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है सीए फाइनल के अंदर, एंड आपको 2.5 साल आफ्टर इंटरमीडिएट, 2.5 साल बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। आर्टिकलशिप भले 3 साल की, 3 साल की, तो आप एग्जाम 2.5 साल बाद दे सकते हैं। कुछ बच्चे जो है पूरा आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद देते हैं, कुछ 2.5 साल में ही दे देते हैं। आप बन गए, आप दोनों ग्रुप, अगेन सेम 8 सब्जेक्ट है उसके अंदर भी, फाइनल लेवल पे भी वही सेम क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, एंड आप निकल जाते हैं फाइनल लेवल, बन गए आप सीए। ओके। जो दुनिया के लिए एक सबसे टफ कोर्स माना जाता है। अशोक सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इंडिया में पॉपुलेशन है 138 करोड़ प्लस, इवन ज्यादा ही होगी इससे। यस। लेकिन आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ है भारत में 3,20,000। ओ, मतलब बहुत वाइड स्कोप, बहुत वाइड स्कोप है और नेवर एंडिंग है। क्योंकि जब तक कंपनीज, जब तक इंसान है तब तक बिजनेस होगा, बिजनेस है कंपनीज बनेगी, कंपनीज है सीए की जरूरत पड़नी है। यस। तो सीए का जो स्कोप है वो नेवर एंडिंग स्कोप है, वो बढ़ना ही बढ़ना है, खत्म कभी नहीं होने वाला है। राइट। और इनमें अगर आदित्य भाई हम देखने जाए तो जो एग्जाम्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, उसकी पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न ही रहती है कि रिटन में होता है? उसके अंदर सर ऐसा है, फाउंडेशन जो लेवल होता है, ओके, उसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्टिव। राइट। मतलब आपको रिटन पेपर देना है, वो हो गए अकाउंट्स और लॉज, बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉज एक्चुअली जो 12th के बाद जो बच्चा देने वाला, उसको एक्चुअली लॉ उसने देखा भी नहीं अपने जीवन में, उसके लिए सबसे कठिन वही लगेगा, क्योंकि अकाउंट्स तो उसने देखा हुआ है 11th-12th में, बिजनेस लॉ नहीं आया। यस, उन्होंने लॉ नहीं देखा होता है, तो लॉ उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। ओके। तो वो 2 सब्जेक्ट्स हो गए शुरुआती, वो हो गए आपके सब्जेक्टिव, और रिमेनिंग 2 हो गए जो कि हो गया मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, और एक हो गया 4th नंबर पेपर जो कि इकोनॉमिक्स एंड बेसिक है, वो आपका होता है एमसीक्यू बेस्ड। अब एमसीक्यू में भी सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, राइट, माइनस मार्किंग। यस, अगर आप सही करते हैं तो आपको मिलेगा +1, लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं तो उसमें कटेगा 0.25, 0.25 कटता है। ओके। अगर आपने सही किया तो 1 मार्क लेके जाओ, अगर आपने गलत कर दिया है तो जो सही किया है उसमें से भी अगर गलत किया उसके मार्क्स कट जाएंगे 0.25, उसके तो मिलने ही नहीं है। यस, मतलब और इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है उनमें डिस्क्रिप्टिव, उसमें ना आप ये डिस्क्रिप्टिव पेपर सब्जेक्ट, पूरा आप रिटन पेपर ही होता है। राइट, मतलब फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट और फाइनल में है तो आपको डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं, और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत 1-2 सब्जेक्ट में एमसीक्यू पैटर्न मिल जाती है फाउंडेशन में। ओके। आदित्य भाई, सीए कंप्लीट करने के बाद बच्चों के पास मतलब कितने ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, जॉब में, बिजनेस में, या और भी कोई ऑप्शन वगैरह कितने रहते हैं? सर मैं तो ये कहूंगा कि सीए करने के बाद एंडलेस स्कोप, एंडलेस, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ओके। देयर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया हु आर अर्निंग इन करोड्स, हु आर अर्निंग इन करोड्स। कंपनी के जो सर जो सीएफओ बनते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो आप कोई भी कंपनी का देख लेना 90% वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। क्योंकि फाइनेंस की फील्ड में जो नॉलेज है, अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, इनकी फील्ड में जो नॉलेज है सबसे ज्यादा सीए के पास होती है। तो कोई भी कंपनी का जो सीएफओ बनता है वो अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहता है। तो अगर आप जॉब में जाते हैं, बहुत स्कोप है, नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के टाइप्स कई सारी कंट्रीज जो है उनके साथ है। राइट। अगर आप वहां पे कनाडा जाके आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाके करते हैं, आप यूके जाके करते हैं, तो वहां पे आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं सर्टेन। तो पहला हो गया जॉब क्राइटेरिया, नॉट इन इंडिया, आप आउट ऑफ इंडिया भी जाके, पूरा वर्ल्ड मतलब। यस सर। सेकंड हो गया सीए कर लिया। अब कोई लोग होते हैं कि सर मेरे को जॉब नहीं करना है, मुझे तो बिजनेस एक्सपांड करना है। राइट। मैं ये कहना चाहूंगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो आपके पास नॉलेज है, जो आपका माइंड है, बहुत वेल डेवलप हो चुका हो। एक नॉर्मल व्यक्ति जो सीए नहीं करा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनके पास भी बहुत टैलेंट है, लेकिन सीए करने के बाद थोड़ा जो है ना, आपका ये समझ लीजिए माइंड थोड़ा सा है ना फैल जाता है। राइट। सो नॉलेज आपका बहुत ज्यादा मिलता है आपको कोर्स, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस की कोई उम्र नहीं है, कोई भी आपकी ऐसा नहीं कि आप कभी सर आप 50 की उम्र में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो करीबन 10 साल तक जॉब करते हैं, एंड देन आफ्टर दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस।
थर्ड नंबर जो ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, अपनी ऑफिस खोल के बैठना, Yes. मतलब प्रैक्टिस करना, सीए की प्रैक्टिस करना। इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतने सारे प्रोप्राइटर्स, सोल प्रोप्राइटर हो गए, कंपनीज हो गई, तो सभी को सीए की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, जीएसटी है, ऑडिट है, बहुत वाइड स्कोप है। तो वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट ऑडिट करने की जो पावर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दी गई है। ओके। एक रिसेंट इंटरव्यू था सर, प्राइम मिनिस्टर, अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, उनका एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा, एक सीए की सिग्नेचर में प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा ताकत है। ओ, प्रधानमंत्री की सिग्नेचर है और सीए की सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे नहीं है जो चाहिए, तो पास नहीं होने वाला। राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आपके साइन की बहुत वैल्यू है सर। Right. सो बहुत एंडलेस स्कोप है। जॉब करिए, प्रैक्टिस करिए, आप बिजनेस करिए, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। राइट। और खास करके अगर हम आदित्य भाई सीएस के बारे में बात करें, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट को सीए के बारे में तो पता है। यस सर। तो जैसे सीए में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये प्रोसेस रहती है, एक सिस्टम रहती है। आपने 4.5 ईयर के कोर्स के बारे में बात की, तो सीएस में क्या होता है बेसिकली? सीएस की अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट को बहुत ही कम है। तो अगर सीएस के बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आप क्या कहोगे?